नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने बात करेंगे यूजीसी नेट परीक्षा 2024 से संबंधित यूजीसी नेट की नई गाइडलाइन। 3 कैटेगरी यानी कि 3 कैटेगरी में योग्य घोषित होंगे कैंडिडेट। तो क्या है यूजीसी नेट के लिए नई गाइडलाइन और किस प्रकार से 3 कैटेगरी बनाई गई है, इसमें किस प्रकार से कैंडिडेट सफल होंगे, कौन कौन से जेआरएफ, कौन से पीएचडी और कौन से आचार्य के लिए एलिजिबल होंगे। तो इसके लिए पूरी वीडियो आप शुरू से अंत तक एक बार अवश्य देखें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको जैसे क्लियर हो सके। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी दबा दें और कंटिन्यू हमारे से जुड़े रहे, क्योंकि हमारे इस चैनल पे ऐसी ही प्रतियोगी परीक्षाएं और प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित उपयोगी अपडेट आपको टाइम टू टाइम उपलब्ध होती रहती है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। अलग अलग न्यूज़पेपर की कटिंग है वो दिखा देता हूँ, सब में ये चीज़ प्रकाशित हुई है। इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है 27 मार्च को। तो अब नेट स्कोर से मिलेगा पीएचडी में दाखिला। यूजीसी ने नियमों में किया बदलाव, अलग अलग विश्वविद्यालयों की नहीं देनी होगी परीक्षा। अब नेट स्कोर पर होगा पीएचडी एडमिशन, यूजीसी का बड़ा फैसला। पीएचडी एडमिशन के बदले नियम, अब नहीं देनी होगी अलग अलग यूनिवर्सिटी की परीक्षा। और यूजीसी नेट की गाइडलाइन 3 कैटेगरी में जारी होगा रिजल्ट। तो क्या है नई गाइडलाइन और किस प्रकार से अब रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा, तो मैं आपको पूरा डिटेल में क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जब अपने बात करें, पहले जो एग्ज़ाम होता था तब 2 कैटेगरी थी। कितनी कैटेगरी थी? केवल 2 कैटेगरी होती थी। यहाँ पे केवल 2 कैटेगरी, एक तो होता था नेट, एक तो जेआरएफ और दूसरा होता था नेट। यानी कि जो जेआरएफ क्लियर करता था वो जेआरएफ यानी कि शोध के लिए एलिजिबल था। उसके बाद में उसको अलग अलग यूनिवर्सिटी, जो भी बेहतर देश की यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे अगर उसको पीएचडी करना है तो उसको वहाँ पे उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट यूनिवर्सिटी द्वारा करवाया जाता था, उसको पास करना था। उसके बाद में उनका इंटरव्यू और फिर वो पीएचडी जो भी मनचाही यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, वहाँ से करते थे। और दूसरा था नेट के लिए एलिजिबल, जो कि केवल असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि सहायक आचार्य पद के लिए एलिजिबल होता था। अब देखिए इसमें कुछ बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है? देखिए इसमें ये न्यूज़ मैं पढ़ता हूँ डिटेल में। पीएचडी में एडमिशन के लिए अक्सर कई अलग अलग यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षाएं देनी होती थी, लेकिन अब यूजीसी ने पीएचडी में दाखिले के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब अगर आपने नेट परीक्षा पास किया है तो सिर्फ इंटरव्यू के आधार पे पीएचडी एडमिशन मिल जाएगा। यानी कि पहली बात तो ये है कि आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी जहाँ पे भी आप चाहते हो कि मेरा पीएचडी यहाँ से हो, वहाँ से करते हो, तो उसके लिए आपको अलग से कोई भी एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा। केवल आपको बशर्ते आपका नेट क्लियर होना चाहिए और जो भी इनकी कैटेगरी है पीएचडी से संबंधित, उस कैटेगरी से नंबर आपके उतने होने चाहिए। फिर इसमें कहा गया पीएचडी में एडमिशन के लिए बदलाव किया है। पीएचडी में दाखिला के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है कि उन्हें पीएचडी में एडमिशन के लिए अलग अलग विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं नहीं देनी होगी, बल्कि उन्हें नेट स्कोर के आधार पर ही प्रवेश मिल जाएगा। यानी कि केवल अब प्राथमिकता दी गई है नेट स्कोर को। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन काउंसिल की बैठक में पीएचडी एडमिशन के लिए नए नियमों की मंजूरी है वो हो गई है। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपी 2020 के तहत किया गया। खास बात यह है कि अब नेट परीक्षा पास करने वाले यानी कि नेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी जून 2024 से अब तीनों श्रेणियों के लिए योग्य माने जाएंगे। नए नियमों के अनुसार जिन उम्मीदवारों का नेट परीक्षा में अधिक परसेंटाइल होगा। अब देखिए, पहली चीज़ तो ये आपको समझ आ गई कि आपको अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो आपको केवल नेट पास करना होगा और इसके अलावा अन्य कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम आपको फिर से नहीं देना पड़ेगा ताकि आपको पीएचडी वहाँ से मिल सके। आपको केवल नेट के आधार पे वहाँ पे पीएचडी और उसके बाद में केवल आपका सीधा इंटरव्यू लिया जाएगा। अब देखिए, जो कैटेगरी का बात हो रही है वो क्या किस प्रकार से रखी है उस पर अपने देख लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे 3 कैटेगरी रखी गई है। पहले केवल 2 कैटेगरी होती थी, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, एक तो होता है जेआरएफ और दूसरा होता है नेट। लेकिन अब देखिए यहाँ पे 3 कैटेगरी है और तीनों कैटेगरियों के लिए रिजल्ट है वो घोषित किया जाएगा। आप कौन सी कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो ये भी आपको बताया जाएगा। नेट के अंदर जो रिजल्ट है उसके अंदर मेंशन किया जाएगा। पहली जो कैटेगरी है वहाँ पे जेआरएफ के साथ एडमिशन, पीएचडी एडमिशन के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। यानी कि जो 3 कैटेगरी है उसमें अगर आप फर्स्ट जो कैटेगरी है वहाँ उसके अंदर आप एलिजिबल हो गए हो, आपके उतने परसेंट, क्योंकि सबके लिए अलग अलग कट ऑफ परसेंटेज है वो रखे गए। यदि आपके इतने
मिनिमम कट ऑफ है तो आप इस कैटेगरी एलिजिबल हो, इतने हैं तो आपकी इस कैटेगरी एलिजिबल हो, इस प्रकार से बताया जाएगा। तो देखिए अगर आप फर्स्ट कैटेगरी के अंदर एलिजिबल हो गए हो तो आप उसके माध्यम से JRF कर सकते हो, उसके साथ आप PhD कर सकते हो और उसके साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि सहायक आचार्य, तीनों के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। दूसरी की कैटेगरी आती है जिसके अंदर आप मान के चलो कि फर्स्ट कैटेगरी है उससे कम परसेंटेज वाले विद्यार्थी इसमें एलिजिबल होंगे। JRF के बिना PhD यानी कि जो सेकंड कैटेगरी है वो केवल JRF के लिए एलिजिबल नहीं होगा, वो केवल PhD एडमिशन के लिए और दूसरा होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सहायक आचार्य के लिए, दो चीज़ों के लिए। यानी कि JRF फर्स्ट कैटेगरी वाले, दूसरे कैटेगरी केवल PhD और असिस्टेंट प्रोफेसर, और तीसरी कैटेगरी में ये दिया गया है कि आप इसमें केवल PhD के लिए एलिजिबल हो गए, वहाँ पे आप ना तो JRF कर सकते हो ना ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इसमें योग्य माने जाओगे। तो इस प्रकार से अब 3 कैटेगरी आपके रिजल्ट के साथ घोषित की जाएगी कि आप कौन सी कैटेगरी में एलिजिबल हो, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में। फर्स्ट में हो तो आप JRF, PhD और असिस्टेंट प्रोफेसर, सेकंड में हो तो आप केवल असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD, और थर्ड में हो तो आप केवल PhD। और PhD में आपका केवल अगर आपने नेट दिया है और आप तीनों में से कोई भी कैटेगरी में पास हो तो आप PhD किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। PhD स्कोर के आधार पे आपको वहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा, 70% जो वेटेज है वो रखा जाएगा PhD नेट स्कोर का, और दूसरा 30% वेटेज है वो रखा जाएगा वहाँ पे आपका इंटरव्यू का। तो वहाँ पे आपको अलग से कोई एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई आपको संपूर्ण जानकारी, क्या बदलाव हुआ है, किस प्रकार से आप कैटेगरी बनाई गई है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक आपका कमेंट अवश्य रूप से इस पे होना चाहिए, और कोई भी आपका प्रश्न है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई है तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना न भूलें। मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।